ईरान ने ब्रिटेन को दो टूक अल्फाज में इंतबा दिया है। तेहरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से दूर रहने का तेहरान की तरफ से सुझाव दिया गया है। इस सुझाव में और क्या बड़ी बातें हैं, जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के ज़रिए। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को ये इंतबा दिया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री कार्रवाई में शामिल ना हो। अब्बास अरागची ने कहा है कि ऐसे कदम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ होंगे। वहीं ब्रिटेन ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो तनाज़ात के समाधान के लिए कूटनीति का डिप्लोमेटिक समर्थन का सामना करते हैं या समर्थन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि वो ईरान पर हमला करने में अमेरिका के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री सहयोग मदद ना करे। ईरानी विदेश मंत्रालय के जरिए 1 अगस्त को जारी एक बयान के मुताबिक अरागची ने ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलीबैंड के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि आक्रामक देशों के साथ किसी भी तरह का सहयोग, जिसमें मौजूदा रक्षा समझौतों के तहत किया गया सहयोग भी शामिल है, मंजूर नहीं होगा। अब्बास अरागची ने ईरान की तरफ ब्रिटिश सरकार की नामुनासिब और गलत नीतियों की तनकीद की। उन्होंने लंदन के जरिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे का ऐलान करने और हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ थोपे गए 2 जंगों में इनकी मिली भगत का हवाला दिया। उन्होंने ब्रिटेन से तेहरान की तरफ अपने रुख पर दोबारा गौर करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क़वानीन और एग्रेसिवनेस की जो डेफिनीशन है, उसके लिए कन्वेंशन के तहत किसी भी मुल्क की ज़मीन और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ गैर कानूनी हमलों के लिए या गैर कानूनी हमला करने के लिए इजाज़त नहीं देता। एग्रेसिवनेस का काम इसको माना जाता है और इससे हमले का शिकार हुए मुल्क को सेल्फ़ डिफेंस का हुकूक मिलता है, यानी वो सेल्फ़ डिफेंस में कार्रवाई कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने कहा कि ईरान ने अच्छी नीयत से अमेरिका के साथ राजनयिक प्रक्रिया शुरू की थी और जून में वाशिंगटन के साथ संघर्ष को ख़त्म करने के उद्देश्य से एक MOU यानी समझौता हुआ था, जिस पर दस्तखत किए गए, लेकिन वाशिंगटन अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही को बैन करने के लिए ओमान के साथ परिचालन तंत्र स्थापित करने के ईरान के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि किसी तीसरे फ़रीक़ैन की मुदाखलत से मामलों को और जटिल कर दिया जाएगा, यानी और ये मामला जटिल हो जाएगा। वहीं मिलीबैंड ने कहा कि उनका देश ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल नहीं है और उनका मानना है कि विवादों को, तनाज़ात को सुलझाने का तरीका डिप्लोमेटिक ही है। पिछले महीने ब्रिटिश PM एंडी बरहम ने ईरान से संबंधित अभियानों के लिए ब्रिटिश मिलिट्री ठिकानों के अमेरिकी इस्तेमाल को जारी रखने की मंजूरी दी, जिससे उनके पूर्ववर्ती द्वारा स्थापित नीति बरकरार रही। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और ईरान के दीगर शहरों पर मुश्तरका हमले किए, जिसमें ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई और साथ ही साथ मारूफ मिलिट्री कमांडर और सिविलियन मारे गए। ईरान ने जवाब में इलाके में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों और साथ ही साथ उनके रिसोर्सेज पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी। साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल और कड़ा कर दिया। तो मौजूदा वक्त में ईरान जो है, जब से दोनों ममालिक के दरमियान जंग की शुरुआत हुई, दोनों ममालिक के दरमियान जंग की शुरुआत होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक हथियार के तौर पर यूज़ किया और उस हथियार के यूज़ करने के बाद हमने पूरे दुनिया में देखा कि इसका असर खतिरखा दिखाई दिया, एनर्जी पर दिखाई दिया, तेल पर दिखाई दिया और कई तरह की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थीं उस पर बड़ा असर डालते हुए दिखाई दी। तो यानी कि मजबूती देता हुआ जल डमरू इस वक्त ईरान इस पर मुकम्मल कंट्रोल किए हुए है। हालांकि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से धमकी आमेज़ बातें अक्सर कही जाती हैं, जिसका पलटवार करते हुए ईरान भी करारा जवाब देता है।